जय यीशु। आज हम विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप आदरणीय बाबा जी के प्रवचनों को सुने जो कि यीशु मसीह की शिक्षा पे आधारित हैं, और हमारी आशा है कि आप विशेष रूप से आज बहुत आशीष पाएंगे। जय यीशु। ये बागे अदन की कहानी है जो हमने आत्मा में दर्शन में पाई कि बागे अदन की वाटिका में होता क्या था। जब प्रभु सृष्टि किया और सृष्टि के बाद आदम और हव्वा को उसने बागे अदन में रख दिया था। ये बड़ी सबसे इंटरेस्टिंग समय था कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बागे अदन में रखा तो उस वक़्त उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, और उसने कहा था कि उत्पत्ति उसके 2 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 2 उसका 15-16 पद हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम को किस लिए रखा था उसने? कि उस बागे अदन में काम करे, थोड़ा नराई गुड़ाई करे, पेड़ पौधों की देखभाल करे और उसकी रक्षा करे। अब उस ज़माने में कोई दुश्मन नहीं थे, कोई तुम्हारे पेड़ों से फल तोड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे, कोई किसी तरह का डर नहीं था। फिर भी परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है कि आदम को एक जिम्मेदारी के साथ उस बागे अदन में रखा गया था आज भी। और उस वक़्त कौन दुश्मन था जिसके कारण परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू बागे अदन की देखभाल करेगा और उसकी रक्षा करेगा? उस समय भी शैतान जो एक सबसे बड़ा फरिश्ता था जिसको हम लूसीफर कहते हैं, ये लूसीफर बहुत बड़ा फरिश्ता परमेश्वर का था। इसके अधीन करोड़ों फरिश्ते थे और ये फरिश्ता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस फरिश्ते के दिलो दिमाग में बहुत बड़ा घमंड आ गया, और जब घमंड आया और ये देखा कि ये तो परमेश्वर जो है केवल अपनी गद्दी पे बैठा रहता है और कुछ भी नहीं करता, बैठे बैठे हुक्म देता रहता है, ये करके आओ, वो करके आओ, ये जाओ, वहाँ जाओ, कुछ काम नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है अपने सिंहासन पर। लेकिन काम हम लोग करते हैं, इसका मतलब ये कि काम करने की पावर तो हमारे अंदर है। मगर वो ये नहीं समझा लूसीफर कि परमेश्वर के शब्द में पावर है। उसने शब्द से दुनिया को क्रिएट किया। सारी दुनिया की सृष्टि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से हुई है। वो ये बात भूल गया था और इसलिए उसमें घमंड आ गया और वो खुद परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की नियत करने लगा। उस समय क्या होता है? स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। परमेश्वर के फरिश्तों ने लूसीफर और उसके फरिश्तों को मारा और स्वर्ग से गिरा दिया। और वो गिरे तो कहाँ गिरे? न तो पृथ्वी पर और न स्वर्ग में, बीच में लटक गए। यानी आकाश में अंधकार की शक्तियाँ लटक गईं और वहाँ से वो मौका ढूंढने लगी। जैसे कोई सैटेलाइट छोड़ देते हैं दूसरे देशों के ऊपर और वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग देखते रहते हैं कि उस देश में क्या लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ की आर्मी क्या कर रही है, और उस सैटेलाइट से हम लोग पता कर लेते हैं कि उस देश में हो क्या रहा है। इसी तरीके से शैतान के फरिश्ते लगातार आसमान में थे, ज़मीन पर नहीं थे। और ज़मीन पर आता था लूसीफर घूमने फिरने के लिए, और घूमने फिरने जब वो आता था तो केवल घूम फिर सकता था, वो रह नहीं सकता था वहाँ। लेकिन रहने की इजाज़त आदमी ने दे दी उसको। आदम और हव्वा को जब बागे अदन में रख दिया गया और आदम से कहा कि तू इसकी रक्षा करना, उस शैतान से रक्षा करना, कहीं वो इसमें आकर तुम्हारे साथ रहने न लगे। तुम उसके साथ कोई व्यवहार मत करना, उसके साथ कोई रिश्ता मत रखना। दुष्ट आत्माओं के साथ, शैतान के साथ कोई रिश्ता रखोगे तो निश्चय तुम भी शैतान बन जाओगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। नशा करने वालों के साथ तुम रातों दिन बैठोगे
तो उसकी खुशबू ही तुम्हारे शरीर में जाती रहेगी, बदबू जाती रहेगी। सिगरेट पीने वालों के साथ बैठोगे तो सिगरेट का नुकसान तुम्हें ज़्यादा होगा पीने वाले से ज़्यादा, क्योंकि तुम पैसिव स्मोकर हो जाते हो। एक्टिव स्मोकर से ज़्यादा पैसिव स्मोकर के लंग्स पर नुकसान होता है, उसे लंग कैंसर का आशंका हो सकती है, उसे कैंसर हो सकता है लंग्स में, फेफड़ों में। तो इसी प्रकार से समझ लो कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। यहाँ क्या हुआ, हमारी आदि माता जो थी हव्वा, वो बागे अदन में टहल रही थी, शैतान भी झांक रहा था, तो उससे बातचीत करने लगी। मतलब वो दीवार के बाहर है, फेंस के बाहर है, बाउंड्री के बाहर है, और बाउंड्री के बाहर खड़ा हुआ, उससे वो झांकी तो रहा है, उससे बात करने की क्या ज़रूरत है, उससे बातचीत में इंगेज कर लिया। और वही पूछने लगा उनसे, क्या तुमसे परमेश्वर ने, यहाँ पर लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ पर 3 अध्याय में उत्पत्ति के शैतान जो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब में सर्प धूर्त था। तो इस धूर्त ने क्या किया, उस आदम की पत्नी आदि माता हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। देखो कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा झूठा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 2 अध्याय के 16 पद में आदम से परमेश्वर ने कहा कि तुम सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकते हो, सारे बागे अदन में जितने फल हैं सब बिना खटके खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन निश्चय मर जाओगे। परंतु शैतान क्या कह रहा है हव्वा से, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष किसी वृक्ष का फल न खाना। अजीब बात है, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही। तो आपको पहचानना है, जब झूठा आपके घर में आए, झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे वो कोई भी क्यों न हो, चाहे वो वोट मांगने के लिए आए, चाहे नोट मांगने के लिए, चाहे रोटी खाने के लिए आए, झूठ बोलने वाला व्यक्ति तुम पहले ही सेंटेंस से उसे पहचान लोगे। पहला वाक्य बोलते ही तुम्हें पहचान लेना चाहिए कि ये झूठा है। और झूठे को अंदर मत बुलाओ, बाउंड्री के बाहर रखो, बाउंड्री के बाहर रखो, खिड़की के बाहर रखो। झूठ बोलने वाले को अपने घर में मत बिठा लो। ये झूठ बोलने वाला है शैतान। कह रहा है क्या सच है परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना, जबकि परमेश्वर ने उत्पत्ति के 2 अध्याय 16 पद में साफ साफ कहा है, आदम से कहा तू इस वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन केवल एक फल मत खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है। जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन निश्चित मर जाएगा। अब ये बात, इसका एकदम अपोजिट शैतान बोल रहा है। क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकते हो? कितनी अजीब बात करी है। ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए जिनका शुरुआत ही झूठ से और छल से होता है। तो छल और झूठ और इस फरेब में हमारी जनता भी फंस जाती है भोली भाली। तमाम तरीके के डायलॉग मारते हैं लोग। जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट लेने का टाइम होता है, तो तमाम कहानियां सुनाते हैं आकर। लेकिन अब जनता को समझना चाहिए, सच्चाई पर मन लगाओ, सच्चाई की तरफ मन लगाओ। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए और झूठ बोलने वाले व्यक्ति को वोट बिल्कुल मत दीजिए। कोई भी हो, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं।
केवल सत्य पर चलो और सच्चाई की तरफ मुड़ो, क्योंकि सच्चाई पर रहने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति शैतान की ओर से है, वो परमेश्वर की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। यहाँ पर भी यही हाल है। यहाँ पर आदि माता ने उसको एंटरटेन कर लिया, उससे बातचीत शुरू कर दी और उसके बहकावे में आ गई। तब माता जी कह रही हैं कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है न तो तुम उसको खाना न छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कितनी बहकावे की बात बता दी उसने। पावर गेम है। परमेश्वर के तुल्य होने की हमें क्या आवश्यकता है, जबकि परमेश्वर ने हमें, हमारी सृष्टि लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 पद, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसको मनुष्यों की सृष्टि की। और लिखा है 26 पद में कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने मनुष्य की जो सृष्टि की है वो उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में की है। फिर हमें परमेश्वर के तुल्य होने को बनने की क्या आवश्यकता है। हम तो ऑलरेडी परमेश्वर की समानता के लोग हैं, हम तो उसके स्वरूप हैं, और जो उसका स्वरूप है वो उसकी संतान है। औलादों को कहा जाता है अरे ये तो अपने पिता के स्वरूप में है, ये बच्चा अपने पिता के समान दिखता है, चलता है, फिरता है, खाता है, इसका टहलना, इसका बोलना, इसकी आवाज़ इसकी माँ की तरह दिख रही है। तो माता पिता के स्वरूप उनके बेटे बेटियां होते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का स्वरूप हम लोग बनाए गए थे, जो उसके बेटे और बेटियां थे। हमें उसके तुल्य होने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो ऑलरेडी राजा थे। अब राज्य छिन गया, हम तो राज्य से बाहर हो गए हैं। इस वक्त परमेश्वर के राज्य की पुकार लगी हुई है। मेरे प्रियो, वापस लौट आओ, वापस लौट आओ अपने घर, वापस लौट आओ परमेश्वर के दरबार, उसके भवन में लौट आओ, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हो। जिस दिन इस माता हव्वा ने, आदि माता ने, आदि पिता आदम ने उस फल को खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, लिखा है रोमियो के 3 अध्याय उसके 23 पद में, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यानी आदम का पाप, आदि माता का पाप आज तक की जितनी संतानें हैं सब पर असर कर रहा है, और वो केवल दूसरे आदम के बाद हमें नया जन्म मिलता है, हम नए मनुष्य बनते हैं, तब वापस हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ये नया आदम, दूसरा आदम, अंतिम आदम, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो परमेश्वर है और मनुष्य के स्वरूप में पृथ्वी पर आता है। यानी पहला आदम जब परमेश्वर ने बनाया तो अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। इसको समझने की कोशिश करना। पहला आदम परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, और दूसरा आदम जो आता है वो परमेश्वर है लेकिन मनुष्य के स्वरूप में आता है, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के स्वरूप में जन्म लेता है, एक कुंवारी से पैदा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम गर्भवती होती हैं और एक पुत्र को जनती हैं। यानी वो पुत्र मनुष्य का पुत्र कहलाता है। जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, वो मनुष्य का पुत्र बनता है, ताकि हम मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बना ले फिर से। और कहता है यीशु, मेरे पीछे हो लो। यीशु ने आते ये कहा यूहन्ना के 8 अध्याय और 12 पद में, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं,
जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु हमें बुला रहे हैं, कह रहे हैं तुम मेरे पीछे हो लो तो अंधकार में नहीं चलोगे, तुम जीवन की ज्योति पा जाओगे, तुम अनंत जीवन पा जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र सारी मानव जाति के लिए अनंत जीवन लेकर आया है। मानवों को फिर से वापस लौटाना चाहता है उनकी उसी सूरत में जिसमें परमेश्वर ने पहला आदम बनाया था, क्योंकि पहला आदम अपनी सीरत को खो बैठा। वो सीरत थी परमेश्वर की समानता और उसका स्वरूप, ये खो बैठा। शैतान का स्वरूप और उसकी समानता उसके अंदर आ गई, इसीलिए सब प्रकार के पाप इस दुनिया में होते हैं। चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, हर प्रकार की हत्याएं, व्यभिचार, अशुद्धताएं, दुष्कामनाएं, लोभ, लालच, लूटपाट, रिश्वतखोरी, सब प्रकार के काम, गंदे से गंदे काम क्यों हो रहे हैं? ये मनुष्य तो परमेश्वर का स्वरूप दिखाई दे रहा है, शक्ल सूरत तो मनुष्य की ईश्वर के रूप में है, लेकिन हुआ क्या है? सीरत बदल गई है, स्वरूप बदल गया है, समानता नहीं रह गई। ईश्वर की समानता और स्वरूप खो बैठा है, परमेश्वर की महिमा हमसे हट गई है। वो परमेश्वर की महिमा वापस आई है मेरे प्रियो यीशु मसीह में, ताकि जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर बुला लें, जब मसीह की सूरत हम में बन जाए, मसीह की सीरत हम में बन जाए, तब हम जानेंगे कि ओहो क्या करना चाहता है पिता हमारे लिए। प्रभु हमारे लिए चाहता है कि जब तक कि हम में मसीह की सूरत न बन जाए, संत पौलुस गलातियों के 4 अध्याय और 19 पद में कहते हैं, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। यानी संत पौलुस प्रार्थनाएं कर रहे हैं वेदना के साथ। तमाम भाई बहन, दरबार के सेवक, दरबार के विश्वासी भाई बहनें बड़ी पीड़ा के साथ प्रार्थनाएं करते हैं कि हमारे अंदर मसीह की सूरत बन जाए, हम मसीह के रूप में बन जाएं। तब तक वो जच्चा के समान पीड़ाएं सह रहे हैं। यही हकीकत है, हम भी उन्हीं पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप मसीह के रूप में हो जाएं, मसीह का स्वरूप आपके अंदर बन जाए, ताकि आप उस नए जन्म का आनंद ले सकें, उस अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश कर सकें, जो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही और उन पर विश्वास करने वालों को ही मिलना है। कितनी गंभीर चीज़ है, इसका प्रचार हम इसीलिए खुलेआम करते हैं ताकि मनुष्य को उसके दूसरे फिर से उसी स्वरूप में वापस लौटा सकें जिसमें परमेश्वर ने उसको बनाया था। आज बड़ी आवश्यकता है, हमें प्रभु की महिमा में प्रवेश करना है, हमें परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करना है, हमें उसकी महिमा के अधीन जाना, उसके नज़दीक जाना है। कितना पास जाना चाहते हो यीशु के, उतना ही अपने आप को शून्य करो, उतना ही अपने आप को शून्य करो। जितना नज़दीक जाना चाहते हो प्रभु के, उतना ही अपने को शून्य करो, और उतना ही वो आपको अपनी उपस्थिति से भर देगा। प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है, तैयार हैं उसके लिए। यीशु की समानता और स्वरूप में बनना चाहते हैं, तैयार हैं उसके लिए, तैयार हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, हम लोग दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं आज की शाम। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने मनुष्य बनकर हम मनुष्यों से बातचीत की है, आपने हमारे शब्दों में, हमारी भाषा में हमसे बात की है, और इसलिए आपके वचन इस बाइबल में लिखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, यदि आप मनुष्य बनकर मनुष्यों की भाषा में बात न करते तो हम कभी नहीं जानते ईश्वर कौन है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह हम मनुष्यों की समानता और स्वरूप में आ गए, ताकि हम मनुष्यों को वो अपनी समानता और स्वरूप में बना सकें।
हे यीशु राजा, हमारे इन दरबारियों को, यीशु दरबार में आए हुए हर एक भाई बहन और बच्चों को पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य दे, वो अभिषेक दे प्रभु, ताकि ये अभिषेक इनका शिक्षक बने। वो अभिषेक इन्हें सिखाए कि ये परमेश्वर की संतानें हैं, ये परमेश्वर का स्वरूप है, उसकी समानता में है। अब इनके अंदर वो परमेश्वर के पुत्र का रूप बन जाए, यानी यीशु का स्वरूप इनमें बनता चला जाए, हम में बनता जाए, यीशु मसीह का स्वरूप हम में बन जाए। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हमें और नजदीक ले चल, हमारे अंदर आ, पाक रूह और आग को उड़ेल दे आज की शाम, पवित्र आत्मा और आग को उड़ेल दे आज की शाम मेरे प्रभु, ताकि तेरे लोग अपनी खुली आंखों से तेरे दर्शन पाएं और तृप्त हो जाएं, आनंदित हो जाएं, और आनंदित और अनंत जीवन की धाराएं, उस बहुतायत के जीवन की धाराएं इनके हृदय से नदी के समान बहने लगे, जीवन जल की नदियां हे प्रभु होने दे, हमारे हृदय से बहने लगे, ताकि जहां ये बच्चे जाएं वहां अनंत जीवन लाएं, जहां ये जाएं वहां अनंत जीवन के फल इनमें दिखाई दें। हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन जल का प्यासा मैं प्रभु आऊं तुम्हारे पास, प्रभु आऊं तुम्हारे पास, जीवन जल का। खोल दो जीवन जल की नदी अब, खोल दो जीवन जल की नदी अब, दिल को खोलूं तुम्हारे पास, दिल को खोलूं तुम्हारे पास, जीवन जल का प्यासा मैं प्रभु आऊं तुम्हारे पास, प्रभु आऊं तुम्हारे पास, जीवन जल का। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के तुमको, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के तुमको, जीवन की बातें हैं तुम्हारे पास, जीवन की बातें हैं तुम्हारे पास, जीवन जल का प्यासा मैं प्रभु आऊं तुम्हारे पास, प्रभु आऊं तुम्हारे पास, जीवन जल का। जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं और आशीष पाई है। हम आपको 4 पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं। पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है। दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरी पुस्तक जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे, यदि जी उठे तो
किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं। और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके जन्म के क्या कारण थे, इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है। उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक, जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये सीडी मिलेगी। आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। संपर्क करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप अपने सेल फोन पे जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो यूट्यूब में चैनल है उस पर जाइए। यूट्यूब में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए yeshudarbar.org और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद